आज आपके साथ चिकन और सब्जियों का पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। सिंपल सी रेसिपी है मगर यकीन करें बहुत ही टेस्टफुल पुलाव बनेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। लाइट से मसाले होंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 2 गिलास चावल नाप लेने हैं और इनको भिगो देना है। बासमती चावल हैं, बिरयानी वाले चावल हैं, ठीक है। अगर चावल अच्छा है तो 1 घंटे भिगो लें, वरना 25 से 30 मिनट तक आप बासमती चावल को भिगो के रखें। मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रखूँगा, मगर उससे पहले आपने इसको 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है ताकि इसका जो स्टार्च है ना वो चावलों में से निकल जाए। और भीगने के बाद फिर नहीं धोना है इसको, सही है। चावल भिगोने के बाद अब आपने कोई भी पतीला कढ़ाई रखनी है, उसके अंदर 1 कप यानी कि 200 ml कुकिंग ऑयल डाल देना है। खड़े मसालों में दालचीनी 1 टुकड़ा, काली मिर्चें कोई 5 से 10 इसके अंदर ऐड कर दें। 2 से 3 बादियान के फूल, आधा चम्मच आपने सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 कप आपने इसके अंदर मटर ऐड कर देनी है यानी कि 200 ग्राम। 2 गाजरें लें नॉर्मल साइज़ की, इसकी कटिंग करके ये भी इसमें ऐड कर दें। सबसे पहले गाजरों को और मटर को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि गाजर भी ऑफ सीज़न की है और मटर भी, तो ये चीज़ें ना गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। 1 से 2 मिनट के लिए आपने तेल के अंदर इसको फ्राई कर लेना है। गाजर मटर फ्राई करने के बाद अब आपने 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच इसके अंदर ना हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देना है। तेज़ वाली जो हरी मिर्चें हैं, क्योंकि लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसके अंदर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो इसलिए हरी मिर्चें जो तेज़ वाली हैं, हाइब्रिड मिर्चें हैं, वो उसका आपने 2 चम्मच ऐड कर देने हैं। अगर मोटी वाली मिर्चें हैं तो फिर आपने 3 चम्मच मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड करना है। जो कम तेज़ वाली मिर्चें होती हैं ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अदरक लहसुन को मिर्चों को अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब आपने हरी प्याज 2 इसके अंदर शामिल कर देनी है। 2 आपने शिमला मिर्च इसके अंदर शामिल कर देनी है और तकरीबन 1 पाव आपने इसके अंदर चिकन भी शामिल कर देना है। अच्छा, चिकन ना वैसे ऑप्शनल है, अगर आप थोड़ी सी चिकन डाल लेंगे तो टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अगर नहीं ऐड करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। 1.25 या 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर नमक भी ऐड कर देना है। बाकी नमक जब इसके अंदर पानी वगैरह हम डालेंगे उस टाइम पे चेक कर लेंगे, अगर कम लगेगा उस टाइम पे इसमें हम ऐड कर लेंगे। अब चिकन के साथ सब्जियों के साथ 2-3 मिनट तक ना आपने इसकी तेज़ आंच पे भुनाई करनी है, ठीक है। सब्जियां डाल के हल्की आंच नहीं करनी, थोड़ा सा तेज़ चूल्हा रखिएगा ताकि सब्जियों का जो क्रंच है ना वो ख़त्म ना हो। 2-3 मिनट सब्जियों की भुनाई करने के बाद लास्ट में थोड़ी सी आपने इसके अंदर बंद गोभी भी शामिल कर देनी है। आधा टुकड़ा बंद गोभी का ले लें, छोटे साइज़ की जो होती है, यानी कि 100 ग्राम के करीब, वो भी इसमें डाल देनी है। आधा कप से थोड़ी सी कम इसके अंदर हम दही भी ऐड कर देंगे, जो तकरीबन 80 ग्राम बनेगी। और बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल आपने इसके अंदर नहीं करना। दही डालने के बाद 1 मिनट तक इसको दोबारा से भून लें ताकि दही का पानी इसमें से खुश्क हो जाए। और उसके बाद सिंपल आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। अच्छा, पानी की बात करें तो देखें, चावल अगर आपके बासमती चावल हो ना अच्छी क्वालिटी के, तो अगर 2 गिलास आपने चावल लिए हैं तो 3 गिलास आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। और चावल आपके बहुत आला क्वालिटी के और पुराने चावल हैं, फिर आप इसके अंदर 3.5 गिलास पानी भी डाल सकते हैं। और उसके लिए शर्त यह है कि आपने चावलों को कम भिगोया हो, यानी कि 1 घंटे से कम। अगर 1 घंटे तक आप चावलों को भिगोते हैं फिर 3 गिलास पानी काफ़ी है इसके अंदर। अब इसको कवर लगा के तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि चिकन भी गल जाए और एक बेहतरीन सी यखनी हमारी बन जाए। 3-4 मिनट कवर लगा के पकाने के बाद अब कवर को हटा दिया है। 1 कनौर क्यूब्स आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी जगह पर आप चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर कनौर क्यूब्स नहीं है तो। और नमक चेक कर लेना है, तो मैंने नमक चेक किया था, कम लगा तो आधा चम्मच नमक का और ऐड कर दिया है। चावल इसके अंदर पानी से निकाल के डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद एक दफ़ा आपने अभी इसके अंदर चम्मच चला देना है, और एक दफ़ा आपने जब चम्मच चलाना है जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको उबाल कर आते हैं। जैसे दोस्तों पुलाव बनाते वक्त चावलों के अंदर एक उबाल आ जाए ना पहला, तो उसके बाद आप चूल्हा कम कर दिया करें और एक मरतबा इसमें चम्मच चला दिया करें इस तरह से। बस बार बार इनको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप चावलों को बार बार ऊपर करते हैं नीचे करते हैं तो उससे क्या होता है कि चावल आपके टूट जाते हैं। सही है, बासमती चावल हैं, थोड़े से ये नाजुक होते हैं बार बार चम्मच चलाने से, और ख़ासकर स्टील का चम्मच मारने से तो ये बिल्कुल हलवा बन जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट इसको मैंने हल्की आंच पे रखा था। ये देखें पानी इसका तकरीबन हो चुका है खुश्क। तो अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे कवर लगा के फ्लेम हम कर देंगे दम वाला। 10 से 12 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक, चावलों की कंडीशन क्या है। तकरीबन 10 से 12 मिनट दम लगाने के बाद अभी कवर इसका मैंने हटा दिया है। यकीन करें खुशबू जो इसके अंदर से आ रही है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू इनमें से आ रही है। लाइट से मसालों से दोस्तों ये पुलाव बनेगा। और यकीन करें अगर आप इसको किसी दावत पे, पार्टी पे बनाते हैं, या इवन आप घर में नॉर्मली भी इसको बनाते हैं,
आपके बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और गुजारिश आपसे ये करूँगा कि एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।